शिवाय जय महाकाल। प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? आज तुम्हारे प्रभु जी तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक संदेश लेकर आए हैं। यह संदेश तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जो तुम्हारे दिनचर्या होती है, जो तुम्हारे जीवन का प्रावधान होता है, उसी से जुड़ा हुआ यह संदेश है। यह संदेश तुम्हारे लिए सुनना अति आवश्यक है, क्योंकि इसे मैं तुम्हारे लिए ही सुनिश्चित किया है। मैं बड़ी ही मेहनत से तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आया हूं। यदि आज तुम इसे अनदेखा करके जाते हो तो यह तुम्हारी बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करके आए हैं और तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हारे जीवन के बारे में बढ़ता कर रहे हैं। इस वार्ता को तुम व्यर्थ जाने मत दो। यदि आज की वार्ता में तुम सम्मिलित नहीं हुई तो यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी भूल और चुनौती होगी, एक ऐसी चुनौती जो तुम्हें जीवन भर लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तुम्हें कोई चुनौती प्राप्त नहीं हुई है। इसीलिए तुम भली भांति अपना जीवन व्यतीत कर रहे हो, क्योंकि हर चुनौतियों को तो तुम्हारे प्रभु ही स्वीकार कर लेते हैं। परंतु यदि आज तो मेरी बात को नजरअंदाज करते हो तो तुम्हारे जीवन में चुनौतियों का भंडार लग जाएगा। फिर बाद में मुझसे मत कहना कि हे प्रभु, मेरे जीवन में इतनी समस्याएं और इतनी चुनौतियां कैसे आ गई हैं, मैं इनका सामना नहीं कर पा रहा हूं। मेरे बच्चे, मैं जब भी तुम्हारे लिए आता हूं तो कुछ ना कुछ बेहतर अवश्य लेकर के आता हूं, क्योंकि मैं तुम्हें बेहतर और खुशहाली देखना चाहता हूं। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोगों की एंट्री होती है जो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा सोचते हैं, परंतु कुछ ऐसे लोगों की भी एंट्री हो जाती है जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं। अब इनमें तुम्हें पहचान करनी है, कौन अच्छा सो रहा है, कौन बुरा। अब यह तुम्हारे पर निर्भर है। पूरी तरह से आप इस पर विचार करो और सोचो कि मैं किस तरीके से इसे बातचीत और वार्ता करूं। मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा है और रो रहा है, तुम्हारे लिए तुम्हारे पास आना चाहता है। उसकी रोने की आवाज यदि तुम्हें सुनाई दे रही है तो उसे यदि नहीं सुनाई दे रही है तो मैं आज तुम्हें बताता हूं। इसके लिए तुम्हें इस संदेश को पूर्ण रूप से सुना होगा, तभी तुम्हें पूरी बात यह समझ में आएगी। यह कौन ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे लिए रो रहा है और तुम्हारे पास आना चाहता है। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु शिव शंकर जी तुमसे एक छोटी सी विनती कर रहे हैं। यदि तुम अपने प्रभु की विनती स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को तुरंत के तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल महादेव का आशीर्वाद को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माता गौरी, जय माता सरस्वती, जय श्री राम, जय हनुमान जल्दी जल्दी अपने पवित्र हाथों से टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी नाम को अपने पवित्र हाथ से टाइप करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें मेरी असीम कृपा प्राप्त होगी और तुम्हारे परिवार को एक ऐसा उज्जवल अवसर प्राप्त होगा कि सभी के लिए अच्छे अच्छे पर्याप्त साधन हो जाएंगे। आज मैं तुमसे कह रहा हूं तो इसका मतलब यह मत समझना कि महादेव जी तुमसे बस ऐसे ही बोल रहे हैं, तुम्हें दिलासा देने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। यदि प्रभु ने तुमसे कह दिया तो कह दिया, उसके लिए तुम्हें कोई संकोच करने की बात नहीं है। आज मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूं कि मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करता हूं, कभी उन्हें उसे चीज से वंचित नहीं करता हूं जो इच्छा लेकर के वह मेरे दरबार आते हैं। जो भी मेरे दरबार आता है मैं उसे कुछ ना कुछ अवश्य प्रदान करता हूं, चाहे वह छोटी वस्तु हो चाहे वह बड़ी हो, क्योंकि मेरा यही मूल कर्तव्य रहता है कि जहां तक हो सके अपने भक्तों को सुरक्षित रखा जाए। इतना सुरक्षित रखा जाए कि कभी भी उनके जीवन में कोई संकट ना आए, कोई उपद्रव ना हो और कोई ऐसा व्यक्ति उनके जीवन में प्रवेश न करने पे जो कि उनके जीवन को बर्बाद और तहस नहस कर दे। मेरी निगरानी यही रहती है। मैं इसी निगरानी में बैठा रहता हूं, अपने भक्तों को एक तक बैठकर देखता रहता हूं। ये कौन क्या कर रहा है और कौन किसके जीवन में इंटरफेयर कर रहा है। यदि कोई गलत तरीके से इंटरफेयर करता है तो मैं तुम्हें तुरंत सूचित करता हूं, और यदि सही तरीके से कोई इंटरफेयर कर रहा है तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि वह तुम्हारे लिए अच्छा कर रहा है, इसलिए उसमें थोड़ा समय लगेगा मुझे बताने में। और यदि कोई तुम्हारे साथ अनुचित बुरा व्यवहार और तुम्हारे लिए षड्यंत्र बना रहा है तो मुझे देर नहीं लगेगी तुम्हें सूचित करवाने में।
और फिर मैं भी उसे पर तुरंत एक्शन ले लूंगा कि मेरे भक्तों को इस तरह से क्यों परेशान और पीड़ित कर रहे हो। आखिर ऐसा क्या किया है उसने जो तुम उसे परेशान कर रहे हो? उसने तो ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है जिस कारण से तुम उसके पीछे पड़े हो। मैं उससे बात करूंगा, यदि वह बात से नहीं मानेगा तो मैं उसके लिए और भी रास्ते निकाल लूंगा, क्योंकि मेरे पास हर तौर का जवाब है। मैं हर चीज कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी संभव नहीं है। मैं पर्याप्त मात्रा में इस जीवन को आसान बना सकता हूं और जीवन की समस्याओं को दूर कर सकता हूं। उन लोगों को अपने नियंत्रण में कर सकता हूं जो दूसरों के विरुद्ध रहते हैं और विरुद्ध रह करके षड्यंत्र बनाते हैं। यही तो मेरी खासियत है, यही मेरे प्रभु का महत्व है कि मैं हर सिचुएशन को अपने अनुसार कर लेता हूं, परंतु मनुष्य अपनी सिचुएशन को अपने अनुसार नहीं कर पाता है। यही मनुष्य और भगवान में सबसे बड़ा अंतर है कि वह जीवन तो जीना आसानी से चाहता है, जीवन में खुशियां चाहता है, परंतु वह सिचुएशन को अपने हाथ में नहीं ले पाता है। परंतु ईश्वर अपने भक्तों की सिचुएशन को डोट सुधारने का प्रयास करता है और जहां तक हो सकता है उसे सुधार ही देता है। कोई ऐसा ही व्यक्ति बच्चा होगा जिसके जीवन की समस्याओं का अंत न हुआ हो, क्योंकि प्रभु की कृपा बहुत ही असीम होती है। मैं जिस पर कृपा कर देता हूं उसे बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना देता हूं, क्योंकि उनके जीवन के रास्ते सभी खोल देता हूं। बंधे हुए कार्य, रुके हुए कार्य सब में खोल देता हूं, क्योंकि शत्रु जो पीछे पड़ जाते हैं तो अनेकों कर्तव्य करवा देते हैं, जिस कारण से जीवन में रुकावटें उत्पन्न हो जाती हैं, जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और अनेकों अनेकों दिक्कत है उनके सामने खुल करके आ जाती है। एक देकर खत्म होती है परंतु दूसरी दिक्कत तुरंत आ जाती है। इसी में वह उलझा रहता है, क्योंकि शत्रु को अच्छा नहीं लगा रहा है। वह बड़े से बड़ा षड्यंत्र तुम्हारे लिए रखेगा, परंतु आज का जो यह संदेश है वह किसी और पर आधारित है। मेरे बच्चे, तुम्हारे चाहने वाला, तुम्हारा हमदर्द, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा जीवन साथी, तुम्हारा सब कुछ है। वह इसके बारे में आज मैं तुम्हें संपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। बस इस जानकारी को तुम्हें पूरा सुनना है। इसके लिए तुम्हें वीडियो को पूरा देखना और सुनना पड़ेगा। इसी के आधार पर तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा। एक बातें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तुम्हें एक एक बात बहुत ही कायदे से समझना है। प्रत्येक संदेश की तरह इसे छोड़कर इग्नोर करके नहीं जाना है। यदि तुम ऐसा करते हो तो उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो गए। प्रभु का जो कार्य है, महादेव जी का जो कार्य है, वह हमें पूर्ण कर रहा, परंतु अब तुम्हारा जो कार्य है उसे तुम पूर्ण करो भली भांति से। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा अपना सागा है, जिससे तुमने बहुत प्रेम किया है, जिसके लिए तुमने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, जिसके सपने तुम रात दिन देखते हो, जिसको अपने पास बुलाना चाहते हो, जिसको अपने जीवन में उतरना चाहते हो, जिसे तुम सर्वोपरि मानते हो, अपना आधा अंग मानते हो, ने से ज्यादा उसे प्रेम करते हो, वही व्यक्ति आज तुम्हारी याद में बहुत ही ज्यादा बौखलाया हुआ है। उसे इतना समझ में नहीं है कि वह कहां पर है और क्या कर रहा है। रात दिन तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता है, तुम्हारे ही बारे में सोचता रहता है। उसके मन में बस यही विचार आता है कि मैं अपने उसे साथी, उसे दोस्त के पास चला जाऊं, जिसके पास मैं हमेशा से रह रहा था। आज मुझे इतनी डरी क्यों देखनी पड़ रही है? मेरे जीवन में मैंने कभी भी इतना दूर उनसे नहीं रहा है। आज उन्होंने मुझे क्यों दूर किया है? उन्होंने मुझे दूर किया है, यह मेरी गलतियों से ही मैं अपने आप से दूर हो गई हूं। यह बात सोचता रहता है। परंतु मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। तुम तो अभी प्रेम करते हो उसे जितना कि पहले करते थे। तुम्हारे मन में अभी कोई और नहीं आया है और ना ही कोई और आ सकता है, क्योंकि तुमने एक बार जिसको अपना मान लिया तो मान लिया, जिसको अपना दिल दे दिया तो दिल दे दिया। क्योंकि बार बार यह दिल कोई खिलौना नहीं है जिसे हर व्यक्ति के साथ खेला जाए। तुम्हारे मन में जो जिज्ञासा है, जो प्रेम है, वह अतुलनीय है, क्योंकि ऐसा प्यार तो कोई एक प्रेमी ही कर सकता है। अपने प्रेम को पाने के लिए एक प्रेमी ही ऐसी मुसीबतें उठा सकता है, ऐसी दिक्कतें उठा सकता है, दिक्कतों का सामना कर सकता है। मैं जानता हूं, तुम्हारी हर प्रवृत्ति को समझता हूं, हर प्रावधान को तुम्हारे अनुकूल में नहीं देखा है। हर दिन तुम नए तरीके से अपने आप को सुनिश्चित करते हो और उसको अपने मन में हर वक्त रखते हो।
तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ उसी का नाम है और उसी का चेहरा है। तुम कभी कभी अकेले में हंसते हो और कभी कभी अकेले में रोते हो, क्योंकि उसके ख्याल तुम्हारे मन में आ जाते हैं, उसके विचार तुम्हारे मन में आ जाते हैं। तुम रोते हुए भी हंसने लगते हो तो लोग यह सोचते हैं कि यह व्यक्ति क्या पागल हो गया है जो इस तरह से यह रोते हुए हंस रहा है और हंसते हंसते रोने लगता है। लोग तुम्हें पागल कहते हैं क्योंकि तुमने अपनी दशा ऐसी बना ली है। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारी आस्था भी सच्ची है, परंतु तुम्हारा जीवन साथी सच्चा नहीं है। यदि वह सच्चा होता तो तुम्हें छोड़कर बिल्कुल भी ना जाता। आज उसे पर पड़ी है तो उसे समझ में आ रही है। जब तुम्हारे पर पड़ी थी तो उसे कोई दया नहीं थी, कोई करुणा का भाव नहीं था, कोई प्रेम नहीं था। यदि उसके अंदर इतना कि तुम्हारे लिए प्रेम होता तो वह तुम्हें ठुकरा अगर कभी ना जाता और ना ही तुम्हें बुरा भला कहता। चलो ठीक है, उसने बुरा भला तुम्हें कहा था। गुस्से में हर व्यक्ति किसी के लिए कुछ भी बोल देता है, मैं यह तो जानता हूं, परंतु उसे इतने दिनों तक छोड़कर नहीं रखना चाहिए था तुम्हें। इतने दिनों से तुमसे बात नहीं हो रही है। मुझे पूरा एक एक वक्त एक टाइम झांत है। उसको इस प्रकार से छोड़ नागल है, क्योंकि जब किसी से प्रेम किया जाता है, किसी को रास्ता दिखाया जाता है, किसी के लिए मन में प्यार लाया जाता है, तो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता है और ना ही उसके साथ विश्वासघात और धोखा किया जाता है। तुमने आज उसे बहुत ज्यादा दुखी किया है, क्योंकि दुख भरी कहानी सिर्फ महीने ही जान सकता हूं, उसके जीवन का प्रारब्ध ही तुमने बदल दिया है। वह कहां अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा था, अच्छे तरीके से अपनी जीवनी सबके सामने प्रस्तुत कर रहा था, परंतु तुम्हारी एंट्री ने उसके संपूर्ण जीवन को बर्बाद करके रख दिया है। ऐसा तुम्हें कदर भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम पाप के भागी बनते हो, क्योंकि ऐसे पाप प्रायश्चित भी नहीं है। आज तक मैं यही देखा है कि ज्यादातर लोग प्रेम में पड़कर के बहुत ही कुछ अपना बिगाड़ देते हैं, अपना सर्वस्व नाश कर लेते हैं। उन्हें अपने भविष्य, अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं रहती है, क्योंकि जब प्रेम का भूत चढ़ता है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता है तो उसके मन में जो होगा वही करेगा। आज तुमने उसके लिए जो प्रेम अपने दिल में रखा है, जो जगह तुमने अपने दिल में रखी है, ऐसा कोई ही प्रेमी करता है, क्योंकि किसी के लिए कोई रोता अधिक दिन नहीं है। यदि वह चला जाता है तो फिर कोई दूसरा उसके जीवन में आ जाता है और उसके जीवन की खुशहाली बन जाता है। परंतु ऐसे बहुत कम लोग देखने को मिलते हैं जो एक ही लोग का प्रेम बनाकर अपने दिल में चलते हैं। मेरा भी उद्देश्य यही है और मैं भी यही कहता हूं कि जिससे प्रेम करो उससे सच्चा करो। कभी किसी को धोखा ना दो, कभी किसी को निराश ना करो और कभी किसी को नाराज मत होने दो। कभी किसी को दिल मत तोड़ो, क्योंकि दिल टूटता है तो चोट दिखाई नहीं देती है, परंतु अंदर से वह बहुत ज्यादा जोखिम दिखाई देता है। उसके अंदर का चोट कोई और नहीं जान सकता है। उसका दिल इतना तड़पता है, इतना रोता है कि उसकी एहसास सिर्फ उसी को होता है। उसके चेहरे को देखकर पहचान की जा सकती है, परंतु कुछ हद तक ही उसकी पहचान की जा सकती। पूरी तरह से उसकी पहचान नहीं की जा सकती है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। उसका हृदय एकदम कंपित रहता है और फूट फूट कर रोता है, क्योंकि जब किसी के दिल पर चोट लगती है तो वह आवाज तो नहीं करता है, परंतु टूटा बहुत जल्दी है, क्योंकि दिल से ज्यादा नाजुक हुई वस्तु नहीं होती है। उसे टूटने में टाइम नहीं लगता है और कोई व्यक्ति जान भी नहीं पाता है। मेरे बच्चे, आज की तुम्हारी जो संपूर्ण प्रवृत्ति है वह तुमने अपने प्रेमी के नाम पर समर्पित कर दी है। जो तुम्हारा बना हुआ साम्राज्य था, जो तुम्हारी कमाई हुई शानो शौकत थी, वह तुमने सब बर्बाद कर ली है। तुम हर समय नशे में धूर्त रहते हो, इतना नशे का सेवन करने लगे हो, उसे भूलना चाहते हो। क्या तुम्हें लगता है कि इस नशे की वजह से तुम भूल सकते हो? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि नशा सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। अब तुम मुझ पर यह बात मत दे देना कि भगवान महादेव जी भी तो नशे का सेवन करते हैं, परंतु तुम्हें पूरी रूप से झांत नहीं है कि इसकी कथा और कहानी क्या है। मैं इसका सेवन नशे के लिए नहीं करता हूं, मैं तो इसका सेवन सिर्फ संसार में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूं कि बुराई का नाश करने के लिए मैं नशे का सेवन करता हूं। जिसको भी अपनी बुराई समर्पित करना है तो वह मेरे पास समर्पित कर सकता है। मैं बुराई नाश करने का प्रतीक हूं।
और बुराइयों को ही नाश करता। इसीलिए मैं सिर्फ तू का इस्तेमाल करता हूं, इसके अलावा कुछ और नहीं करता हूं। इसीलिए मैं यह तुम्हें समझा रहा हूं कि नशा तुम्हें अधिक दिन जीवित नहीं रखेगा। एक न एक दिन तुम्हारी मांसपेशियों को स्थिर कर देगा। जो तुम्हारे मन की नसें हैं, मांसपेशियां हैं, उन्हें स्थिर कर देगा। और जब वह स्थिर हो जाएंगे तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाएगा और फिर तुम्हारा अंत हो जाएगा। इतनी जल्दी तुम अपना अंत मत होने देना। अभी तुम्हें जीना है, जीवन को आगे बढ़ाना है, आगे देखना है, एक इतिहास बनाना है और अपना नाम रोशन करना है। इस प्रेम के भूत को अपने सर से हटाओ और अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा दो। उसकी अभिव्यक्ति अपने जीवन में करो। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अभी भी सुधार नहीं सकते हो और अपने आप पर नियंत्रण नहीं कर सकते हो, तो और भी एक खुशखबरी मैं तुम्हारे लिए लेकर के आ रहा हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारा जो प्रेमी है, जिसे तुम अपना मानते हो, अब वह तुम्हारे लिए रो रहा है और लौटकर तुम्हारे पास आना चाहता है। क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? यदि तुम उसे स्वीकार करो तो वह तुम्हारे पास तुरंत के तुरंत आना चाहता है। परंतु उसके मन में एक डर बना हुआ है कि हो सकता है तुम उसे स्वीकार ना करो, उसे अपने घर से वापस कर दो। उसका डर उसे तुम्हारे पास नहीं आने दे रहा है। यदि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो तो मुझे बताओ कमेंट में कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूं, तो मैं तुरंत के तुरंत उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उसके अंदर का जो डर है मैं उसे निकाल दूंगा और वह दौड़कर तुम्हारे पास चला आएगा। बस तुम्हें अपने आप को ज्यादा परेशान नहीं करना है, क्योंकि अब उसकी समझ में आ रहा है उसने जो जाने अनजाने में किया है, भारी भांति उसके सामने नजर आ रहा है। अब वह रो रहा है, तड़प रहा है। तुम्हारा चेहरा देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए उसकी तड़प इतनी बढ़ गई है कि उसने भी अपना हाल ऐसा कर लिया है, क्योंकि उसने भी धोखा खाया है किसी से जिसके लिए उसने तुम्हें छोड़ा था। अब उसे हर तरीके से तुम्हारी ही याद आ रही है, तुम्हारे लिए ही रो रहा है, तुम्हारे लिए ही तड़प रहा है। जब जब उसे याद आती है तब तक उसकी आंख में